नहीं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर जितेंद्र वर्मा। दोस्तों, आपने कवर ब्लॉक का नाम सुना होगा। ये घरों में क्यों जरूरी है, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप घर बना रहे हैं तो व्हाई कवर ब्लॉक प्रोवाइड इन स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग एंड स्टेयर। ये कवर ब्लॉक क्यों कंपलसरी है कि घरों में जब भी छत डले, बीम ढले, आपकी स्टेयर बने, यहाँ कवर ब्लॉक लगाना कंपलसरी है। कवर ब्लॉक न लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कवर ब्लॉक लगाने से क्या क्या फायदे होंगे। अगर दोस्तों कवर ब्लॉक यूज करेंगे तो क्या फायदे हैं, कवर ब्लॉक यूज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान। इस तरीके की जानकारी के लिए आपको हमारे वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा। दोस्तों डिस्कस करते हैं कवर ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। सबसे पहले कवर ब्लॉक, सबसे पहले बात करूं, स्लैब में यूज किया जाता है। स्लैब के बाद बीम में यूज करते हैं, कॉलम में यूज करते हैं एंड फुटिंग में यूज करते हैं एंड ऑल्सो स्टेयरकेस की जो रैंप डलते हैं उसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों बात आती है कि इनमें कवर ब्लॉक होना कितने mm के चाहिए, ये बात आती है पहली। दूसरी, एक कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का रीजन क्या। अगर आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या क्या इससे प्रॉब्लम आपके घर में आ सकती है। दोस्तों कवर ब्लॉक इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपके जो भी कंस्ट्रक्शन होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वो ड्यूरेबल बना रहे। दूसरा, आपके घर में जितना सरिया लगने वाला उसमें कोरोजन ना पहुंचे। अगर सपोज ये आपकी शटरिंग लगी हुई है घर में, ये स्लैब की शटरिंग लगी हुई है और इसके ऊपर सरिया रखा हुआ है, ये रेनफोर्समेंट बार है, ओके। अगर इन दोनों शटरिंग प्लस रेनफोर्समेंट बार आपस में चिपक जाए तो जब आप छत की ढलाई करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो यूनिफॉर्मली गैप होगा वो मेंटेन नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो स्लैब जैसी शटरिंग खुलेगी, ये शटरिंग खुलेगी आपकी छत की, तो उसमें यूनिफॉर्मली गैप न दिखने से आपके सरिये के ऐसे मार्ग दिखने लगते हैं। तो क्या होता है, कहीं सरिया ऐसा दिख रहा होगा तो कहीं ऐसा उठ गया होगा। कई लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डालने के बाद उनको ऐसे उठा देते हैं, मटेरियल डालो बोले उठा देंगे जाल को, आपका काम कर जाएगा। तो कहीं ज्यादा उठ जाता है, कहीं कहीं कम उठ जाता है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली नहीं उठा होगा। इस कंडीशन में क्या होती है, आपके घर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो लो हो जाती है। यानी ड्यूरेबल जो स्ट्रक्चर रहने वाला था 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल, जो भी उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों, उस अकॉर्डिंग अगर 100 साल है सपोज घर की क्षमता, तो जाके हो सकता है स्लैब को 85 साल बचे। आपने मैक्सिमम घरों में देखा होगा कि छत से कंक्रीट ढलने लगती है, झरने लगती है, सरिया छोड़ने लगता है। वो क्या कारण होता है, कवर ब्लॉक ना प्रोवाइड करना। कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में गैप एग्रीगेट में प्रॉपर रहता है, तो एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन मोनोलिथिक बना रहता है। अगर इस तरीके की कंडीशन आप नहीं करते हैं तो आपके घर से जल्दी से ही कंक्रीट का टपकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना बहुत कंपलसरी है। पहला क्या बताया मैंने, एक तो ड्यूरेबिलिटी रहता है, ओके। दूसरा, कोरोजन से बचता है। अगर कोरोजन नहीं होगा तो वो सरिया लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल होगा तो स्ट्रक्चर लंबे समय तक चलेगा। कोरोजन आने से ही क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए दो काम, एक ड्यूरेबल बनाता है और दूसरा कोरोजन को बचाते हैं कवर ब्लॉक। इसलिए कवर ब्लॉक घरों में प्रोवाइड कंपलसरी होता है कि जब भी घर बने, आप बीम बने, कॉलम बने, तो उनमें कवर ब्लॉक। अब कितने mm का कवर ब्लॉक कहाँ प्रोवाइड करना है दोस्तों, ये इस वीडियो के माध्यम से। स्लैब हो रही है तो स्लैब में हम 20 mm का कवर देते हैं, बीम हो रही है तो बीम में 25 mm का कवर ब्लॉक देते हैं, कॉलम हो रहा, कॉलम में हम देते हैं 40 mm का कवर। 40 mm का जब कॉलम बड़ा साइज का हो, सपोज आपने 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम बनाया हो, इसमें भी सफिशिएंट है 25 mm का। इसमें आप क्या दे सकते हैं, कॉलम में भी 25 mm का कवर दे सकते हैं। 40 mm का कवर वहां देते हैं जहां पे 2 फीट बाई 2 फीट का कॉलम हो, है ना, 2 बाई 3 फीट का कॉलम हो। अब ये 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम है, मोर देन सफिशिएंट 25 mm कवर। या 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम है तो मोर देन सफिशिएंट है आपका 25 mm कवर। तो 1 फीट बाई 1 फीट हो या 1 फीट बाई 12 इंच बाई 14 इंच हो तो 25 mm कवर सफिशिएंट होगा। अगर इससे बड़ा जा रहा है तो आपको 40 mm तक का कवर यूज करना पड़ सकता है। अगर 2 फीट बाई 2 है या 2 बाई 3 है, 2 बाई 2.5 है, 2 फीट में, तो इस तरीके से कॉलम को हम 40 mm तक जाते हैं, 25 mm से 40 mm। पर जनरली जो घर बनते हैं उनमें हम क्या करते हैं, 25 mm का यूज करते हैं। फुटिंग में है 50 mm का कवर देते हैं। फुटिंग जब बन रही हो ग्राउंड पर तो वहां पे हमें 50 mm का कवर देना चाहिए नीचे। और स्टेयरकेस में हम क्या करते हैं, 15 mm का कवर देते हैं। दोस्तों ये आपको जानकारी मेरी कैसी लगी है आप बताएं। अगर आपको
अपने घर में ये सब चीज़ों से, फॉल्ट से बचना है तो वीडियो को देखते रहें। जैसे कि मैं यहाँ पे छोटी छोटी आपको बातें बताऊंगा जिससे आपका घर बहुत ही बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। अगर आप ये फॉल्ट करेंगे तो आपका घर मजबूत नहीं रहने वाला है। आप घर जरूर बना रहे हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। इसलिए कवर ब्लॉक बहुत ही कंपलसरी होते हैं दोस्तों। कभी भी घर बने तो कवर ब्लॉक का पहले से ही प्रोविजन बना लें कि कवर ब्लॉक हमें लगवाना ही। ठेकेदार खूब मना करे कि नहीं आप कवर ब्लॉक नहीं लगाइए, मैं गिट्टी से इनको उठा दूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कवर ब्लॉक मंगा लें दोस्तों, तभी आप स्लैब कास्ट करें, बीम डालें, कॉलम डालें या स्टेयरकेस डालें। दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।